Hello student. So today we'll discuss how to fill PV examination sheet. So in PV examination we have to fill the date. तो जो भी आज की डेट है वो आप मेंशन करोगे. नेम ऑफ द हॉस्पिटल. जिस हॉस्पिटल में आप ड्यूटी कर रहे हो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ हॉस्पिटल. पेशेंट का नाम, हस्बैंड का नाम, वार्ड और ओपीडी. अगर आप वार्ड में कर रहे हो कौन से वार्ड में कर रहे हो पीवी एग्जामिनेशन. अगर आप ओपीडी में कर रहे हो कौन सी ओपीडी में कर रहे हो. एज ऑफ द पेशेंट और एज ऑफ द मदर. एड्रेस, एमआरडी और रजिस्ट्रेशन नंबर ये आप उसकी ओपीडी स्लिप पे लिखा होता है वो आपने नंबर मेंशन करना है. जीपीएएलएस जो भी पेशेंट प्रेगनेंसी पेशेंट की कितनी हुई है, डिलीवरीज कितनी हुई है, अबॉर्शंस कितने हुए हैं, लाइव बर्थ एंड स्टिल बॉर्न बेबी जो है वो सारा आप इसमें फिल करोगे. एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड ईडीडी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की भी डेट, मंथ, ईयर आप मेंशन करोगे. इंडिकेशन ऑफ पीवी एग्जामिनेशन. आप जो पीवी एग्जामिनेशन कर रहे हो पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो किस रीजन से कर रहे हो यू हैव टू राइट द इंडिकेशन. प्री प्रिपरेशन ऑफ पीवी एग्जामिनेशन. अपने पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं पीवी एग्जामिनेशन के लिए और आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है. हमेशा जब भी पीवी एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट को बोलना है शी शुड एम्प्टी हर ब्लैडर. उस वो पहले यूरिन पास करके आए जब भी आपने पीवी एग्जामिनेशन करना है. सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्राइवेसी ड्यूरिंग द पीवी एग्जामिनेशन. तो आपको इस बहुत ध्यान रखना है कि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे. हमेशा पीवी एग्जामिनेशन के लिए रूम हो या फिर कर्टन्स लगे हों जिसके बिहाइंड आप पीवी एग्जामिनेशन करें. अब नर्सिंग में मेल स्टूडेंट्स भी होते हैं. जब भी आप पीवी एग्जामिनेशन करें वन फीमेल अटेंडेंट और योर फीमेल कोलीग शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग पीवी एग्जामिनेशन. पर वजाइनल फाइंडिंग्स में आएगा वल्वा में आपने इंस्पेक्शन की, आपको कोई स्कार मिल रहा है, आपको कोई प्रीवियस सूचरिंग का निशान मिल रहा है यू नीड टू मेंशन हेयर. वजाइना में अगर आपको कोई डिस्चार्ज मिल रहा है, फाउल स्मेलिंग मिल रही है, ऑब्जर्वेशन में अगर आपको कुछ डिफरेंट चीज मिल रही है देन यू हैव टू मेंशन दिस. सर्विक्स यू हैव टू मेंशन इफेसमेंट. पीवी एग्जामिनेशन के करने के टाइम आपको इफेसमेंट मिलेगी. इफेसमेंट मीन्स सर्विक्स कितना टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स हो चुका है, कितना सर्विक्स इफेस्ड है. इफेसमेंट में हमें देखना है परसेंटेज में. सो ड्यूरिंग डिलीवरी बिफोर डिलीवरी इट शुड बी 70 to 100% इफेस्ड होनी चाहिए. डायलिटेशन मैक्सिमम डायलिटेशन इज 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन. जब भी हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं हम ये देखते हैं कि डिलीवरी की कौन सी फर्स्ट स्टेज में डिलीवरी कितनी प्रोग्रेस कर रही है. तो आप विद 2 फिंगर्स इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर पीवी एग्जामिनेशन करते हैं और इसी में आप सेंटीमीटर में मेजर करते हैं डायलिटेशन. द प्रोसीजर यू विल डू ऑन द पेशेंट्स एंड नेवर एवर डू like repeated PV examination just to assess the condition of the patient. There are other things also by which you can assess the condition of the patient. PV हमेशा 4 आवर्ली ही करनी चाहिए. 4 घंटे के बाद PV करो. जब भी आपने PV करनी है आपको ये सारी चीजें एक ही एग्जामिनेशन में फिल करनी है. आपको माइंड में चीजें रखनी है. साथ में एक पर्सन होना चाहिए. आप बोलते रहो कि ये फाइंडिंग है और साथ में वो पर्सन नोट डाउन करता रहे. So you have to check the effacement, you have to check the dilatation, consistency of the cervix, soft है, firm है, membranes intact है या ruptured है. अगर ruptured है, amniotic fluid के लिकर का क्या कलर है. amniotic fluid clear है तो C लिखना है. amniotic fluid M means meconium stained. इसमें amniotic fluid लाइट ग्रीन कलर का या डार्क ग्रीन कलर का होगा. ब्लड आ रहा है तो आपने बी लिखना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनमें से जो भी लिक्वर का कलर आएगा यू हैव टू मेंशन. प्रेजेंटेशन. बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, यू विल मेंशन. ड्यूरिंग पीवी व्हेन यू विल असेस आपको प्रेजेंटिंग पार्ट फील हो जाएगा.
समटाइम्स पल्सेशन विल बी देयर, तो वहाँ पे कॉर्ड प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। पोजीशन LOA, ROA, किस तरह की पोजीशन है बच्चे के, इफ लाइक हेड इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, तो उसमें लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर विल बी वन पोजीशन। मोल्डिंग, if molding is present, like it is what is molding? Molding is overlapping of the sutures. जब sutures एक दूसरे पे overlap होते हैं तो उसे molding कहते हैं। अगर वो सिर्फ टच किए हैं तो उसे हम प्लस लिखते हैं। अगर एक दूसरे पे ओवरलैप है मतलब काफी मोल्डिंग हो चुकी है, देन दैट विल बी डबल प्लस। स्टेशन, स्टेशन ऑफ हेड हम ईसियल स्पाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। ईसियल स्पाइन पे स्टेशन 0 होता है, ईसियल स्पाइन के ऊपर स्टेशन माइनस में होता है और बिलो इट इज प्लस। सो ये -5 टू +5 तक स्टेशन होता है ईस्टियल स्पाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस। सेजिटल सूचर, सेजिटल सूचर के बारे में लिखना है। फॉन्टेनल्स, फॉन्टेनल आपको कौन सा फॉन्टेनल पीवी एग्जामिनेशन में फील हो रहा है, यू हैव टू मेंशन हियर। ईस्टियल स्पाइन्स के बारे में लिखना है। ईस्टियल स्पाइन में स्टेशन में देखोगे तो ड्यूरिंग पीवी एग्जामिनेशन यू हैव टू चेक द मोल्डिंग, स्टेशन, सेजिटल सूचर, सेजिटल सूचर्स आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉन्टेनल्स, कौन सा फॉन्टेनल है, एंटीरियर फॉन्टेनल फील हो रहा है कि पोस्टीरियर, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमें पोजीशन पता चलती है। ईस्टियल स्पाइन्स फील हो रही हैं कि नहीं। अगर पेल्विस की आप एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी की बात कर रहे हो तो इनएडिक्वेट पेल्विस मतलब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, पेल्विस भी छोटा हो सकता है या फीटल हेड बड़ा हो सकता है। अभी आप पीवी एग्जामिनेशन में देखोगे कि पेल्विस एडिक्वेट है फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, so there is the procedure for that. If there are other special remarks, you have to mention the remarks. इन रिमार्क्स में अगर आपको लग रहा है कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज था या आपको लग रहा है मेकोनियम का लाइक मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड था, तो यू हैव टू मेंशन दिस। Here you have student has to sign and teacher के sign after checking this procedure. Thank you.